इस वीडियो में अगर आप एक बिगिनर हैं और आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल है मेरा कि आप ट्रेडर बनना क्यों चाहते हैं? आपको क्यों लग रहा है कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए? क्या आपको इसलिए लग रहा है कि ट्रेडिंग से रातों रात अमीर बना जा सकता है, या आपको ये लग रहा है कि लोग लाखों कमा रहे हैं तो मैं भी क्यों ना लाखों यहाँ से कमा लूँ, इसलिए आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं? अगर आप ये दो चीज़ें सोच के ट्रेडिंग की स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, आप वहाँ रुक जाइए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग को एक करियर की तरह लेना चाहता हूँ, मैं एक ट्रेडर लाइफ टाइम बनना चाहता हूँ, मैं जैसे होता नहीं कि लाइफ में हम कोई जॉब करते हैं या कोई और काम करते हैं, वैसे आप चाहते हैं कि लाइफ टाइम आप ट्रेडर बन के रहें, आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए है। ट्रेडिंग में 5-6 साल गुजारने के बाद मुझे एक चीज़ बहुत बढ़िया समझ आ चुकी है कि ट्रेडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो यहाँ पे प्रॉफिट कमाने आते हैं। ट्रेडिंग उन लोग के लिए है जो ट्रेडिंग को सीख के बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, जैसे कोई स्किल हम सीखते हैं मार्केट में, देखते हो आजकल, मान लिया आप डांसर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, या कोई और भी प्रोफेशन आप जिसको फॉलो करना चाहते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग एक स्किल है जिसको डेवलप करने में टाइम लगता है। कुछ लोग यहाँ बिगनर ये भी मिस्टेक करते हैं कि आज अकाउंट खुलवाएंगे और उनको लगेगा कि कल ही बस मुझे कोई ये बता दे कि इसमें खरीदते कैसे हैं और बेचते कैसे हैं, बाय सेल सीख लूँ और मैं बन गया ट्रेडर। आपका सारा पैसा यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। यकीन मानिए, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, ये तरीका नहीं है। हाँ, ऐसे भी लोगों को मैं जानती हूँ जो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं ट्रेडिंग में, लेकिन उनका एक तरीका है, प्रोसीजर है, उसको फॉलो करेंगे तो आप इसमें ग्रो कर सकते हो। ट्रेडिंग में इतने साल गुजार के मैंने हर चीज़ देखा है कि किस वजह से हम बहुत ज़्यादा लॉसेस करते हैं, अपना सारा कैपिटल यहाँ पे ज़ीरो कर लेते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हम काफ़ी अच्छी अमाउंट भी यहाँ बना सकते हैं, मतलब। और ट्रेडिंग में ऐसी क्या चीज़ को फॉलो करें कि हम जो सोच के यहाँ पे आए हैं कि हाँ हमारी लाइफस्टाइल बदलेगी, हमारी चीज़ें बदलेगी, इनकम बढ़ेगा, मतलब जो भी XYZ आप सोच के आए हैं वो हर चीज़ ट्रेडिंग में पॉसिबल है, ये बात सच है। लेकिन उनके लिए जो पहले सीखने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो अगर आप एक लाइफ टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए है, लेकिन शुरुआत कैसे करनी है या प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है वो मैं यहाँ बता दूंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हो तो ये समझ लो कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट तो कर लोगे, कहीं ना कहीं से डीमेट अकाउंट ओपन करा लोगे, किसी न किसी से ये सीख लोगे कि यहाँ खरीदना कैसे है, बेचना कैसे है, बट लॉन्ग टर्म में आप यहाँ लॉस करके ही जाओगे। इवन आप ऐसा पैसा भी यहाँ पे गंवा दोगे जिसकी आपको ज़रूरत है। अब आप सोचेंगे ये वीडियो है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग और यहाँ ट्रेडिंग के बारे में ये सब बातें क्यों बताई जा रही। देखो, हर चीज़ सीधे ऐसे गुमराह करके नहीं बताई जा सकती आपको कि यहाँ कोई रिस्क नहीं है। शेयर मार्केट का सबसे अट्रैक्टिव और सबसे रिस्की पार्ट है FNO, फ्यूचर ऑप्शन, जहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है। कुछ लोग शेयर्स में भी करते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग FNO में पड़े हुए हैं, वहीं पे सारे लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसीलिए इसका रिस्क बताना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि अगर आप फिर भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर समझिए। एक ट्रेडर बनने के लिए सबसे ज़रूरी पहला कदम होता है एक डीमेट अकाउंट की ओपनिंग। अब डीमेट अकाउंट किस ब्रोकर के पास खुलवाएं ये आपका पर्सनल चॉइस है। बहुत सारे ब्रोकर मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि ज़रोधा है, धन है, एंजल है, बहुत सारे ब्रोकर हैं। आप चाहें तो किसी में भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, कहीं से भी करा सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक से भी कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप करा सकते हैं। ये आपका पर्सनल चॉइस है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आप जहाँ से चाहो एक डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। पहली चीज़, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड आपका जो है बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो आपका डीमेट अकाउंट ऑनलाइन भी आप ओपन करा सकते हो। ये कुछ चीज़ें चाहिए, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है डीमेट अकाउंट खुलवाने का, ठीक है। अब डीमेट अकाउंट ओपन करा लिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगले दिन से ही आप बाय और सेल शुरू कर दो। ये सबसे रिस्की चीज़ है जो आप करने जा रहे हो। आपने यूट्यूब पे देखा कि लोग इससे लाखों कमा रहे हैं या मतलब अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, जो भी वीडियोस आप जिनको भी फॉलो करते हो, जिनको भी देखते हो, तो वहाँ आपको ये दिखता है कि सामने वाला पैसा बना रहा है, पर आपको ये नहीं पता वो कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहा है जिसके बाद वो पैसा बना रहा है।
इस बात को भी समझिए। ट्रेडिंग सामने वाला हो सकता है आपको 10-15 मिनट में प्रॉफिट बना के दिखा रहा हो, बट उस 10-15 मिनट में प्रॉफिट बनाने के लिए उसने सालों कितनी मेहनत की है वो आपको नहीं पता। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का ये मतलब नहीं होता कि आप बाय और सेल शुरू कर दीजिए। अभी ट्रेडर बनने में बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ सीखना है। ये समझिए स्कूल में एक सब्जेक्ट भी हम सीखने जाते हैं ना, तो एक दिन में नहीं सीखते हैं, उसमें टाइम लगता है। अगर मान लिया आप किसी की कार की बगल वाली सीट पे बैठे हो तो देखने तो बड़ा आसान लगता है कि सामने वाला बड़ा आराम से ड्राइव कर रहा है, खुद हैंडल पकड़ो समझ में आता है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करके आप चाहो तो कुछ मतलब बाजार को देखना शुरू करो। मैं इसलिए कह रही हूँ बाजार से थोड़ा कनेक्शन जोड़ो। एक है कि आप कुछ नहीं जानते हो, एक है कि आप चार्ट्स को ऊपर नीचे होते देखोगे, कैंडल्स को बनते देखोगे, ठीक है। तो शुरुआत में ये कुछ समझ नहीं आएगा, लगेगा क्या चीज़ है, ठीक है। बस उसको देख मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के उससे कनेक्शन बनाना है। एक जैसे होता ना किसी से पहले दिन दोस्ती करते हैं तो कुछ समझ नहीं आता कि बंदा कैसा है, धीरे धीरे हम उसको समझने लगते हैं। ट्रेडिंग भी कुछ ऐसा ही है। तो एक ट्रेडर बनने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है, जैसे ट्रेडिंग को सीखना, जैसे ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन को सीखना, चार्ट ट्रेडिंग को सीखना, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारे टूल्स है, कैंडल्स को समझना, मार्केट बिहेवियर को समझना, या जो भी XYZ मैं बता रही हूँ, जो भी आपने यूट्यूब पर अभी तक सुना है कि इस तरीके से ट्रेडिंग हो सकती है या ये ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है, शुरुआत में सब सीखो। बताती हूँ क्यों। सब सीखने से ये हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। देखो मार्केट में बहुत तरह के ट्रेडर हैं और बहुत तरह के ट्रेडर अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर कोई एक ही तरीके से प्रॉफिट बना रहा है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है। तो उसके लिए पहले आपको हर चीज़ सीखनी है। जैसे हम किसी भी चीज़ में अगर जाने वाले होते हैं, उस फील्ड को समझने के लिए टाइम लगता है, यहाँ भी टाइम लगेगा। पहले आपको बस सीखना है। सीखने के बाद आपको जब सीखने में रहोगे ना, तो कुछ चीज़ें होंगी जो आपको ज़्यादा ईजी लगेंगी। जैसे ट्रेडिंग में जो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, उसमें से कुछ चीज़ें आपको ईजी लगने लगेगी। उन चीज़ों को मतलब यह हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आने लगे, ऐसा होता है। जैसे मेरे साथ भी हुआ था, कुछ चीज़ें मुझे लगी कि हाँ बहुत अच्छी है, तो उनको समझना शुरू करो। जब आपने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज देख ली, उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपने डीमैट अकाउंट तो ओपन करा लिया था, ट्रेड नहीं करना कुछ महीने आपको बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ सीखना है। जो समझ में आता है, जहाँ से सीखने को मिलता है, सिर्फ सीखो। मार्केट में बस लर्निंग के अलावा कुछ भी नहीं, इतना समझ लो। जो सीख के आता है उसके लिए बेस्ट है। अब कुछ महीने ऐसे सीखो, उसके बाद क्या करो, लाइव मार्केट में अगर आपको पैसा को बचाना है, मतलब एक है कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो ये कंफर्म है कि आप लॉस करोगे, ये कंफर्म है कि आप लॉस करोगे। जैसा कि मैंने किया था, मेरा 2 दिन के अंदर में 1 से 1.5 लाख रुपए उड़ गए थे पूरा। मतलब ट्रेडिंग में ऐसा हुआ था, मैंने जब स्टार्ट किया था, अपनी थोड़ी सी बात बता देती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो शुरुआत में मैंने ट्रेडिंग से स्टार्ट नहीं किया था, मैं स्विंग ट्रेडिंग करती थी, वो भी शेयर्स में। शेयर्स में मुझे पैसा बनता था, हाँ थोड़ा थोड़ा बनता है लेकिन बनता था। तो फिर मुझे धीरे धीरे ये पता चला कि स्विंग ट्रेडिंग से भी फास्ट पैसा जो है ट्रेडिंग में बनता है। अब ट्रेडिंग का मुझे कुछ रिस्क वगैरह कुछ पता नहीं था, मुझे तो बस स्विंग का पता था, शेयर्स का पता था। मैंने जो पहला ट्रेड लिया उसमें 50% से ऊपर कैपिटल गायब, हाथ पैर काँप रहे थे, समझ नहीं आ रहा था इसको एग्जिट करूं क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहली मुलाकात में ट्रेडिंग से कुछ ऐसी हुई थी, और सच कहूँ तो वो ट्रेड मुझसे एग्जिट तक नहीं हो रहा था। मुझे अपना 50% से ऊपर कैपिटल लगभग माइनस में दिख रहा था और मेरा फिंगर जा नहीं रहा था कि मैं इस ट्रेड को एग्जिट करूं। फिर मेरे कलीग ने कहा कि देखो अभी इसको एग्जिट कर दो, नेक्स्ट ट्रेड ऐसे प्लान करना, अभी तुमको कुछ पता नहीं है ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो मैंने क्या किया, 50% कैपिटल अपना जो है हटा लिया। सेकंड डे जब मैं ट्रेड किया, तुक्के में मेरा पैसा बन गया था, मुझे लगा मैं तो ट्रेडर बन गई, सेकंड डे में ही बता रही हूँ, और बहुत बढ़िया प्रॉफिट गया था। सेकंड डे ही मैंने लगभग 40,000 कमा लिया था। हालांकि जो लॉस था वो उससे ज़्यादा था, बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने कहा यार दूसरे दिन ही मैं तो ट्रेडर बन गई। तीसरे दिन मार्केट ने फिर मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी बड़ी ट्रेडर हूँ, ठीक है। उसने सारा जो था प्रॉफिट और ये सब, मतलब 1.5 लाख से ऊपर मेरा लॉस चला गया था, क्योंकि मैंने बड़ा अमाउंट लगा दिया था, ठीक है। ये है ट्रेडिंग का रिस्क।
शुरुआत में जब आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता तो ऐसे ही कैपिटल मत लगाइए। मैंने आपको इसलिए बताया है बिकॉज आप ये गलती ना करें। मैंने तो उन चीज़ों को रिकवर कर लिया, बट आपका वो पैसा कैसा है, ये कैसे रिस्क का है, क्योंकि मैं उस समय जॉब कर रही थी तो मुझसे कोई सवाल भी नहीं करने वाला था और उस पैसे को मुझे हर महीने सैलरी भी आ रही थी, तो मेरा काम चल गया था। और सामने वाला किस सिचुएशन में है, इसलिए इस रिस्क को बताना ज़रूरी होता है। तो अभी तक आपने स्ट्रैटेजी सीख ली। कई लोग यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में ये भी कहेंगे कि मार्केट में आप पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इससे बेहतर ये होगा जो मैंने किया था। मैंने क्या किया था, लाइव मार्केट्स में चार्ट्स को देखना शुरू किया था। कैसे कैंडल बन रही है, ऊपर जाती है, कैसे ट्रैप करके नीचे गिर जाती है, या नीचे कुछ और प्राइस दिखा रहा है, डाउन दिखा रहा है, कैसे अप चला जाता है। मैंने क्या किया था, महीनों तक मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था जो अच्छा ट्रेडर था और वो बढ़िया अर्निंग भी कर रहा था। उसने मुझे एक फ्री की अच्छी सलाह दी जो मेरे काम आई थी। उसने कहा एक काम करो, लाइव मार्केट में कुछ मत करो, लाइव मार्केट में चार्ट को ओपन करो। ठीक है, अभी तुम्हें यही नहीं पता कि चार्ट क्या होता है, कैंडल्स क्या होता है, यही नहीं पता कि ट्रैपिंग क्या होती है। शेयर्स थोड़ी है ये FNO है, यहाँ बहुत रिस्क है। तो पहले एक चीज़ देखो कि ये क्या हो रहा है। कुछ तुम्हें नहीं पता, प्राइस एक्शन नहीं पता, ये नहीं पता, मतलब ढंग से चीज़ें, क्योंकि जब तक आप लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस अलग होता है, जो ऑफ मार्केट होता है जिसमें हमें स्ट्रैटेजी सीखते हैं, चीज़ें सीखते हैं, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बहुत ऐसी सलाह दी थी कि एक काम करो, अभी जो तुम्हारा लॉस हो गया फिलहाल तो उसे छोड़ दो, उसे कवर करने जाओगे और ज़्यादा लॉसेज होगा। ठीक है, अभी तुम मार्केट को थोड़ा सा सीखो। तो मैंने क्या किया, जो भी जहाँ से मुझे सीखने को मिल रहा था मैंने सीखा था। मैंने किसी को कोर्स वगैरह नहीं लिए थे, बट मैंने कोशिश की थी कि मैं क्या सीख सकती हूँ। देखा जाए तो आज ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, फिर भी आपको कोर्स लेना नहीं लेना ये आपका पर्सनल डिसीजन है। मैं इस पर कुछ कॉमेंट नहीं करने वाली। मैं बता रही हूँ कि मैंने किसी का कोर्स वोर्स नहीं लिया। उसके बाद जो भी मुझे समझ में आया, सीखने के बाद मैंने क्या किया कि अब उसी ने मुझे एक और सलाह दी थी कि पहले सीख लिया क्या क्या होता है, कैंडल्स क्या होता है, कैसे इनसाइड काम करता है, डोजी काम करता है, हैमर काम करता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, चार्ट रीडिंग क्या होता है ऑफ मार्केट में, ये सब मैं धीरे धीरे सीख रही थी। ठीक है, उसके बाद मैंने सारी स्ट्रैटेजी सीखी। स्ट्रैटेजी सीखने के बाद अब उसने मुझे कहा था कि एक काम करो, लाइव मार्केट में मतलब लैपटॉप ओपन कर लो, जितना तुम्हारे पास टाइम बचता है, क्योंकि मुझे जॉब भी करनी थी, तो जितना तुम्हारे पास टाइम बचता है उस टाइम में आपको क्या करना है, सिर्फ बैठ के लाइव मार्केट में देखना है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना पैसा ऐड करना है ना कुछ, ब्रोकिंग अकाउंट सारा निकाल लो। पहले लाइव मार्केट में बैठ के देखो कि भाई क्या चल रहा है, सिर्फ बैठ के देखना है। मैंने महीनों तक सिर्फ बैठ के देखा था, मुझे काम आया था बाद में। लाइव मार्केट में पता है, लाइव मार्केट में बैठना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देता है, वो भी बिना पैसे लगा के देखना, क्योंकि पैसा लगता है तो सारा ध्यान पैसे पे शिफ्ट हो जाता है। तो मैंने ये चीज़ें भी फॉलो की थी शुरुआत में, जो मुझे काम किया था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, मैंने थोड़े से अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, थोड़े से अमाउंट से, जैसे मैं पहले 1,00,000 2 लाख यूँ लगा दे रही थी, मैंने 5-10 हज़ार छोटे से अमाउंट से शुरुआत की थी कि इतना कुछ सीखा मैंने, लाइव मार्केट को इतना देखा, अब मैं थोड़ा सा लाइव मार्केट में काम करके देखती हूँ। पता है, ये सारी स्ट्रैटेजीज जो हम सीखते हैं इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। हर टूल इंपॉर्टेंट है, जैसे फेवरेट ट्रेडसमैन इंपॉर्टेंट है, मेरा आज बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो पहले तो आप सीखने फोकस करो। अब आती है लाइव मार्केट की बारी। अब लाइव मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ, जो मैंने शुरुआत में थोड़ा थोड़ा ही अमाउंट लगाया था, और उस थोड़े अमाउंट को कमाने का नहीं, बचाने का सोचिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, जैसे उस समय मेरे पास एक इनकम सोर्स था, मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब था, आपके पास अगर कोई सोर्स नहीं है तो आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ अपना इनकम का सोर्स डेवलप करना है। शुरुआत में ट्रेडिंग पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि शुरुआत में आप कितना भी सीखोगे, दो चीज़ें जो सिर्फ लाइव मार्केट में ही सीखी जा सकती हैं, इमोशन और साइकोलॉजी। ये जो लाइव मार्केट में है ना, ये चीज़ शायद ही आपको कोई सिखा पाए जो मार्केट आपको सिखाती है। मतलब ये चीज़ आप कितनी भी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर लो, काम करती है वो, लेकिन इन दोनों के बिना सब बेकार है। ये दो चीज़ें हैं, इमोशन और साइकोलॉजी, ये हर स्ट्रैटेजी के सर पे बैठा हुआ है। और मार्केट साइकोलॉजी उसी को समझ आएगी जो लाइव मार्केट में उतरेगा और
अपने प्रॉफिट से अलग होके मार्केट को देखेगा, वही मार्केट साइकोलॉजी को समझ सकता है। ठीक है, तो इतना कुछ सीखने के बाद भी जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, फिर भी मेरे बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे। मेरे लॉसेस बढ़ के 7.5 लाख तक चले गए थे। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें और ठीक की थी जो मुझे लॉन्ग रन में काम दिए, और आज भी उस साइकोलॉजी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, क्योंकि वही मुझे प्रॉफिटेबल बनाता है। यकीन मानिए, ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है ना कि अगर सालों का लॉस हो रखा हो, वो भी महीनों में कवर हो सकता है। ट्रेडिंग में ऐसा भी होता है, लेकिन पहले सीखना पड़ता है। ट्रेडिंग में अनबिलीवर पावर है, लेकिन दोनों जगह काम करती है। मतलब आपको बहुत अच्छा पैसा भी बना के दे सकती है और बहुत ज़्यादा पैसा आपका डुबा भी सकती है, दोनों चीज़ें हैं। तो ट्रेडिंग को बहुत आसान लेके मैं नहीं चलती। आज भी खुद को एक ट्रेडिंग का स्टूडेंट ही मानती हूँ, मार्केट का स्टूडेंट ही लेके चलती हूँ। अगर आप पूरे टाइम मार्केट के स्टूडेंट बने रहेंगे, मार्केट में बिगनर बने रहेंगे ना, तो आप एकदम काम रहेंगे, मार्केट में एकदम नॉर्मल रहेंगे, मार्केट को गाइड करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। बहुत काम आता है। अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिलती हूँ जो लोग खुद को आज भी मार्केट के स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है, मार्केट के स्टूडेंट करते हैं, मार्केट से सीखते रहते हैं। मार्केट में हर बार कुछ नया चेंजेस होता रहता है, जो हमें मार्केट ही सिखाता है। लाइव ट्रेडिंग में मार्केट ही समझाता है कि ठीक है, इसको थोड़ा और ऐसे बदलने की ज़रूरत है। तो ट्रेडिंग उनके लिए सही है जो ट्रेडिंग को एक करियर लेके चलना चाहते हैं। और करियर ले जाने के लिए ये समझिए, आपको शुरुआत के 5-6 महीने तो ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए। मार्केट को देखो, सीखो, देखो, सीखो, ट्रेडिंग में मत उतरो। अगर आपको 6 महीने बाद लगता है कि अब देखो, सारा सीखने के बाद जो गेम स्टार्ट होता है वो इमोशन और साइकोलॉजी को सीखने का होता है, वो लाइव मार्केट में स्टार्ट होता है। क्योंकि लाइव मार्केट में ही मार्केट आपके इमोशन और साइकोलॉजी को ठीक करती है। जैसे मान लिया, अगर आपने कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग भी कर लिया, कुछ लोग करते हैं पेपर ट्रेडिंग, और पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि अब ट्रेडिंग ठीक हो गई है, अब ट्रेडिंग कर सकते हैं। पता है, लाइव मार्केट और पेपर ट्रेडिंग में कुछ वैसा ही फ़र्क है। जैसे अभी आपके सामने अगर कोई डुप्लीकेट सांप रखा हो और आपको पता है कि वो डुप्लीकेट है, आप उससे डरोगे नहीं। लेकिन अगर पता हो कि वो रियल है, तो हाथ पैर जैसे कांपते हैं ना, सेम रियल ट्रेडिंग का फ़र्क होता है और पेपर ट्रेडिंग में फ़र्क होता है। तो पेपर ट्रेडिंग में ये है कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज को चेक कर सकते हो कि आप जो सीखे हो, आप किस में परफेक्ट हो, कौन आपको काम कर रहा है। लेकिन रियल मार्केट का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होता है। हाँ, बिगनर को सीखना चाहिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि कौन सा टूल कैसे यूज़ होता है और मार्केट में क्या क्या सीखने की चीज़ें हैं, तो वो भी, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। उसको सीखने के बाद भी जो मार्केट का मेन एक्सपीरियंस होता है, उसको भी सीखते रहना। इनफैक्ट देखा जाए तो उसको लाइफ टाइम आपको सीखते ही रहना है, क्योंकि मार्केट नया नया कुछ ना कुछ करती ही रहती है। अब जब आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये मेक श्योर कीजिए कि आपके पास कम से कम 1 से 1.5 लाख का अमाउंट हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10,000 हो और आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, बताती हूँ। अगर आपके पास 1 लाख है, तो आप 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ठीक है, 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करो और उसमें देखो कि आप लाइव मार्केट में उसमें कितना बचा पा रहे हो, कितना कमा पा रहे हो। शुरुआत में वो 10,000 से जो आप ट्रेडिंग करोगे, ये मत करना कि इससे मुझे पैसा बनाना है। बस ये दिमाग में रखना कि इस पैसे को किसी भी हालत में मुझे बचाना है, इसको ज़िंदा रखना है। अगर आप उसको ज़िंदा रखने में सफल हो गए महीनों तक, तो समझिए आप काफ़ी हद तक ट्रेडिंग सीख चुके हो। ठीक है, क्योंकि मेन पैसा ट्रेडिंग को बचाने का ही है। कैपिटल पूरा ख़त्म हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि मैं 1 लाख अगर किसी के पास है या 1.5 लाख है, तो उसको मैं ये क्यों कह रही हूँ कि 10,000 से स्टार्ट करूँ। क्योंकि शुरुआत में मेरे भी दिमाग में आता था कि अगर मैं 10,000 से ट्रेडिंग करूँगी तो 10,000 से प्रॉफिट कितना ही जाएगा, 2,000, 4,000। लेकिन अगर मैं 1 लाख से करूँगी तो मेरा प्रॉफिट 20,000, 50,000 ऐसे जाएगा, जैसे मैंने शुरुआत में किया भी था। तो उसमें क्या गड़बड़ हो जाती है, देखो, यही हम ट्रेडिंग को गलत तरीके से लेते हैं। ट्रेडिंग में अमाउंट ऐसे नहीं लगाना चाहिए कि आप इससे कितना अमाउंट और बना सकते हैं। ट्रेडिंग में अमाउंट ऐसे लगाना चाहिए कि आप इसमें से कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हो। जैसे मान लिया आपने अगर 20% का एसएल रखा है, जो कि हर ट्रेड में रखना पड़ता है कि आपको इसमें कितना लूज करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं डिसाइड करोगे तो सारा कैपिटल ही मार्केट आउट कर देगी। तो यहाँ अगर आप मान लिया 1 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट किए, तो 20% के हिसाब से देखा जाए तो 20,000 का लॉस होगा।
लेकिन यही ट्रेड अगर 10,000 से एग्जीक्यूट किया जाए तो 20% के हिसाब से देखा जाए तो 2,000 का लॉस होगा। तो आपको पहले जो भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो या जितना भी ब्रोकिंग अकाउंट में पैसा ऐड कर रहे हो, उस पैसे को से जो आप ट्रेड करने वाले हो उसमें ये सोचना कि आप एक दिन में कितना लॉस झेल सकते हैं। आप 2,000 झेल सकते हैं या 20,000 झेल सकते हैं, क्योंकि आपका ट्रेड कैसा जाएगा, उसमें लॉस कितना होगा, ये आप नहीं जानते हैं। ठीक है, अगर आप 20,000 का लॉस अफोर्ड कर सकते हो एक दिन का, तब आप 1 लाख का ट्रेड करना, अदरवाइज 1 लाख का ट्रेड शुरुआत में मत करना। मेरे एक कलीग के साथ ऐसा ही हुआ था, उसने क्या किया था, 1 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। अब 1 लाख से स्टार्ट तो कर दी, पहले दिन उसका 20,000 लॉस हो गया। ठीक है, अब उसके पास बचा 80,000। अब वो पूरी तरीके से उसका पूरा साइकोलॉजी मार्केट डिस्टर्ब कर चुकी थी। 20,000 का लॉस बड़ा होता है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हो तो समझिए 20% एक ही दिन में गायब हो गया। बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो अब वो मार्केट से लड़ने लगा, रिग्रेट में फाइट करने लगा। ये ट्रेडिंग का सबसे बेकार तरीका होता है, जब आप मार्केट से फाइट करने लगते हैं। और वो 80,000 गंवाने में उसको 1 हफ्ता भी नहीं लगा था और उसका सारा कैपिटल जीरो हो गया था। इसीलिए बड़ा अमाउंट शुरुआत में नहीं लगाना चाहिए। शुरुआत में 10,000 से देखो, अगर पैसा बढ़ता है और उस 10,000 को, ऐसा नहीं कि मान लिया किसी वीक आपका ग्रीन चला गया, शुरुआत में ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था। किसी वीक ग्रीन होता था तो मुझे लगता था कि अब तो भाई हो गया, ट्रेडिंग एकदम मतलब परफेक्ट हो गया। और उसके बाद अगले ही वीक मतलब क्वांटिटी बढ़ा दिया, पैसा बढ़ा दिया, तो वापस मार्केट फिर से डाउन कर दी। क्योंकि मार्केट 2 दिन में, 1 साल में नहीं समझ सकते, कम से कम 1.5 से 2 साल चाहिए आपको मार्केट को बढ़िया से, उसकी साइकोलॉजी, ट्रैपिंग, उसके जो भी इमोशंस हैं उन सबको मतलब इमोशन तो आप खुद का ही कंट्रोल करते हैं, तो ये सब समझने में, इमोशन को कंट्रोल करने में आई थिंक अगर एक बिगिनर है तो उसको 1.5 से 2 साल चाहिए। उसको कंटिन्यू इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये सारे रिस्क और सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि हम सब एक मिडिल क्लास में हैं। आंख बंद करके कहीं भी पैसा उड़ाने के लिए मैं नहीं कहूँगी। ट्रेडिंग है रिस्की, लेकिन अगर आप इसमें प्रॉपर तरीके से चले तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं और इसमें मतलब प्रॉफिटेबल भी हैं। क्योंकि ट्रेडिंग आपको पता है ऐसी भी चीज़ है कि एक कैंडल पे भी बन जाता है। जैसे आज की डेट में देखा जाए तो मान लिया मेरे पास टाइम अभी नहीं होता, कभी अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे कहीं घूमने जाना है या कहीं शॉपिंग जाना है या किसी काम से कहीं जाना है, किसी भी कारण से अगर मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ और मेरे पास शुरुआत के अगर आधा 1 घंटा भी है, 1.5 घंटा भी है, मतलब आपको पता है 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, तो अगर मेरे पास 10:30 तक का, 11 बजे तक का भी टाइम है, तो उस बीच में भी अगर मुझे छोटी मोटी स्कैल्पिंग बनती है तो आराम से 10-15 हज़ार निकाल लिया। क्योंकि पूरा दिन नहीं है तो छोटा अमाउंट निकाल लिया, निकल गए। मतलब आपका दूसरा काम भी हो रहा है और आप जो है यहाँ प्रॉफिट भी कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग में होती है, लेकिन जकदम नहीं होगा, आपको टाइम लगेगा इसमें। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारा पेशेंस चाहिए, तब जाके चीज़ें डेवलप होती है। और एक सवाल न्यू ट्रेडर के दिमाग में आता है कि हमें इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहिए या फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहिए। देखो ऐसे तो देखा जाए तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है इंडिया में, और मेरी बात करें तो मैं भी अभी क्रिप्टो वगैरह में नहीं जाती हूँ। मैं रियलिटी बता रही हूँ, मैंने अभी फॉरेन को ट्राई नहीं किया है और इंडियन मार्केट में ही मैं ट्रेड कर रही हूँ। अपना इंडियन मार्केट में भी बहुत कुछ है, बाकी ये पर्सनल चॉइस है कौन कहाँ करना चाहता है। लेकिन तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।